हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटिंग यंग माइंड्स। आई एम मनीषा परिहार और इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 10 मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस का पार्ट 3। इससे पहले 2 और पार्ट्स बन चुके हैं। पहले आप उन पार्ट्स को देखिए, फिर इस पार्ट को देखिए। ये पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें हम डिस्कस करेंगे मोशन के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप अपने चारों तरफ देखेंगे तो यू विल ऑब्जर्व मेनी थिंग्स। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मूव नहीं करती, जो एक ही जगह पर है। दे आर स्टेशनरी, जैसे कि आपका घर, आपका स्कूल, आपका रोड, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, टेबल्स, चेयर, माउंटेन्स, ट्रीज, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो स्टेशनरी हैं, जो मूव नहीं करती। सो दीज ऑब्जेक्ट्स आर एट रेस्ट। हम कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट्स रेस्ट पर है। An object is said to be at rest if it doesn't change its position with respect to time. एक ऑब्जेक्ट को आप कह सकते हैं कि वो रेस्ट पे है अगर वो अपनी पोजीशन नहीं चेंज करता विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कहने का मतलब ये कि यहाँ देखिए, ये एक घर है, यहाँ टेबल चेयर है, उस पे कप रखे हैं। अब देखिए टाइम आगे बढ़ता जा रहा है लेकिन ये ऑब्जेक्ट्स एक ही जगह पे हैं, वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट्स रेस्ट पे हैं बिकॉज दे आर नॉट चेंजिंग देयर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, सो ऐसे भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो मूव करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम हो गए, एनिमल्स हो गए। जब हम एक ही जगह बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम कहेंगे वी आर एट रेस्ट। लेकिन जब हम वॉक कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, हमारी पोजीशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम कहेंगे वी आर मूविंग, राइट। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं उन ऑब्जेक्ट्स के जो हमारे चारों तरफ मूव करते रहते हैं। So we can say that these objects are in motion. An object is said to be in motion if it changes its position with respect to time, right? हम कह रहे हैं कि ये objects motion में है। क्यों? Because they are changing their position. अपनी position को change कर रहे हैं with respect to time. For example, ये देखिए, ये कार, it is changing its position with time. थोड़ी देर पहले यहाँ थी, थोड़ी देर बाद इधर को आ गई। सो इट्स चेंजिंग इट्स पोजीशन, राइट। तो हम कह रहे हैं ये कार जो है वो मोशन में है। अब देखिए, जब ये कार्स कहीं खड़ी हैं, जैसे यहाँ पर रोड साइड पे खड़ी हैं, तो हम कहेंगे कि ये कार जो है वो रेस्ट पर है। लेकिन वही कार जब मूव करेगी तो हम कहेंगे वो कार मोशन में है, वो अपनी पोजीशन चेंज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो आई रियली होप अब आप समझ गए होंगे रेस्ट और मोशन के बीच का डिफरेंस। An object is said to be at rest if it doesn't change its position with respect to time. An object is said to be in motion if it changes its position with respect to time. Okay, let's now talk about types of motion. अब हम पढ़ेंगे types of motion के बारे में। 4 टाइप्स ऑफ मोशन जो हमें पढ़ने हैं वो है रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, पीरियोडिक मोशन एंड रोटेशनल मोशन। चलिए एक एक करके सबके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रेक्टिलिनियर मोशन की। टाइप ऑफ मोशन इन विच ऑब्जेक्ट्स मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। ऐसा मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट्स एक स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, उस मोशन को हम कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो हम कहेंगे वो किस तरह का मोशन कर रहा है, वो रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा है। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सो फर्स्ट एग्जाम्पल हुआ मोशन ऑफ व्हीकल्स अलोंग अ स्ट्रेट रोड। अगर व्हीकल्स जैसे कि कार्स, बाइक, स्कूटर्स, बसेस स्ट्रेट रोड में चल रही हैं तो वो किस तरह का मोशन कर रही हैं, रेक्टिलिनियर मोशन, राइट। मोशन ऑफ अ ट्रेन ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक। अगर एक ट्रेन स्ट्रेट ट्रैक पर चल रही है तो वो भी कर रही है रेक्टिलिनियर मोशन।
उसी तरह से मार्च पास्ट ऑफ सोल्जर्स इन अ परेड, जब सोल्जर्स किसी परेड में मार्च पास्ट करते हैं तो वो कैसे करते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, राइट? तो वो भी हुआ रेक्टिलिनियर मोशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एनी पर्सन रनिंग ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक और रोड, कोई भी पर्सन अगर स्ट्रेट ट्रैक या रोड पर भाग रहा है तो उसका मोशन भी हुआ रेक्टिलिनियर। किड स्लाइडिंग डाउन फ्रॉम अ स्लाइड, ये भी हुआ रेक्टिलिनियर मोशन का एग्जाम्पल। लिफ्ट्स मूविंग अप एंड डाउन, एलिवेटर्स जो होते हैं, लिफ्ट्स जो हम यूज करते हैं, वो जिस तरह से ऊपर नीचे आते हैं वो भी एकदम स्ट्रेट पाथ फॉलो करते हैं, इसलिए वो भी हुआ रेक्टिलिनियर मोशन। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल्स रेक्टिलिनियर मोशन के जिसमें एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। चलिए अब हम बात करते हैं सर्कुलर मोशन की। टाइप ऑफ मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट मूव्स अराउंड अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन। नाम से ही पता चल रहा है, एक ऐसा मोशन जिसमें एक ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव करता है उसे हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, द मून रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। हम सबको पता है कि मून जो है वो अर्थ के चक्कर लगा रहा है इन अ सर्कुलर पाथ। सो ये हुआ एग्जाम्पल सर्कुलर मोशन का। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन। Satellites are also moving around the earth in a circular path. So ये भी एग्जाम्पल हुआ सर्कुलर मोशन का। मोशन ऑफ स्टोन टाइड इन अ थ्रेड एंड रोटेटेड। ये देखिए, अगर इस तरह से आप एक स्टोन को टाई कर देंगे एक थ्रेड में और उसे इस तरह से रोटेट करेंगे तो ये कैसा मोशन बनाएगा, सर्कुलर मोशन। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। मोशन ऑफ एनी पॉइंट ऑन ब्लेड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन। अब इमेजिन करिए यहाँ कोई भी आप एक पॉइंट ले लीजिए, ठीक है? अब वो पॉइंट कैसे मूव करेगा, जब फैन चलेगा तो वो पॉइंट मूव करेगा इन अ सर्कुलर वे, इस तरह से सर्कुलर मोशन करेगा। तो जो ये ब्लेड्स हैं वो करते हैं सर्कुलर मोशन। अब देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि पूरे फैन का मोशन सर्कुलर है। क्यों? क्योंकि फैन का ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये तो मूव कर ही नहीं रहे हैं, तो पूरे फैन का मोशन सर्कुलर थोड़ी ना हुआ। इसीलिए हम कह रहे हैं मोशन ऑफ एनी पॉइंट ऑन द ब्लेड ऑफ इलेक्ट्रिक फैन जो है वो फॉलो करता है सर्कुलर मोशन। ओके, एक और देखते हैं। मोशन ऑफ एनी पॉइंट लाइक टिप ऑफ सेकेंड हैंड ऑफ क्लॉक। अब देखिए, हैंड्स ऑफ क्लॉक भी फॉलो करती हैं सर्कुलर मोशन। सेकेंड हैंड हो गई, मिनट हैंड हो गई, आवर हैंड हो गई, ये सारी कैसे मूव कर रही हैं, सर्कुलर मोशन में मूव कर रही हैं। सेकेंड हैंड हमने सिर्फ इसलिए लिखा क्योंकि उसका मोशन ऑब्जर्व करना थोड़ा इजी है, फटाफट से मूव करती है, राइट? ओके, सो लास्ट वन, मोशन ऑफ अ पर्सन सिटिंग ऑन मैरी गो राउंड। मैरी गो राउंड में जब आप बैठते हैं तो जो पर्सन उस पे बैठा है वो कैसा मोशन बना रहा है, सर्कुलर मोशन बना रहा है। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल सर्कुलर मोशन के। अब हम पढ़ेंगे पीरियोडिक मोशन के बारे में। मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट और अ पार्ट ऑफ इट repeats its motion after a fixed interval of time is called periodic motion. ऐसा मोशन जिसमें एक ऑब्जेक्ट या उसका कोई पार्ट अपने मोशन को रिपीट करता है, बार बार रिपीट करता है एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, उस मोशन को हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन। एग्जाम्पल से समझते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे मोशन ऑफ अ पेंडुलम। अब देखिए, ये है एक पेंडुलम क्लॉक। आपने देखा होगा पेंडुलम इस तरह से मूव करता है, पहले इधर जाएगा, फिर वापस इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर वापस आएगा।
यानी एक ही मोशन को बार बार रिपीट करता है, और यहां से यहां जाने के लिए सेम टाइम लेगा, फिर यहां से यहां आने के लिए सेम टाइम लेगा, फिर से सेम टाइम लेगा, यानी कि फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, एक ही टाइम इंटरवल के बाद अपने मोशन को रिपीट करता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि मोशन ऑफ पेंडुलम जो है वो एक पीरियोडिक मोशन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ स्विंग। अब आप देखिए, इस तरह के झूले में एक बार अगर आपने किसी को पुश किया आगे की तरफ, तो ये झूला अपने आप मूव करता है। एक बार यहाँ जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर वापस आएगा, यानी यहाँ भी क्या हो रहा है, मोशन जो है वो रिपीट हो रहा है आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। इसलिए ये भी हुआ एग्जाम्पल पीरियोडिक मोशन का। हार्ट बीट, आपने देखा होगा आपका जो हार्ट है वो फिक्स्ड इंटरवल के बाद ही बीट करता है, धक 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 धक, लाइक दिस, राइट। सो ये भी हुआ पीरियोडिक मोशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, बाउंसिंग बॉल। आपने देखा होगा अगर आपने एक बॉल ली और उसे बाउंस किया, एक बार आपने उसे नीचे बाउंस किया तो उसके बाद वो अपने आप बाउंस करेगी, राइट, अपने मोशन को रिपीट करेगी, नीचे आएगी ऊपर जाएगी, नीचे आएगी ऊपर आएगी, आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। इसीलिए ये भी हुआ एग्जाम्पल पीरियोडिक मोशन का। एक और एग्जाम्पल, मोशन ऑफ अर्थ्स रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। हमें पता है कि अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पर रोटेट कर रहा है, राइट, और कितना टाइम लेता है, 24 घंटे। 24 घंटे लेता है और अपने एक्सिस पर एक रोटेशन कंप्लीट करता है, उसके बाद फिर से रोटेट करता है, 24 घंटे में दूसरी रोटेशन कंप्लीट कर देता है। इस तरह से फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम पे रोटेट करता जा रहा है। तो ये भी हुआ एग्जाम्पल पीरियोडिक मोशन का। उसी तरह से अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व भी कर रहा है, सन के अराउंड भी चक्कर लगा रहा है, जिसे हम बोलते हैं रेवोल्यूशन, राइट। और उसमें कितना टाइम लगता है, 365 डेज एंड 1/4 डेज। तो ये भी क्या हुआ, पीरियोडिक मोशन। एक रेवोल्यूशन करने में हमेशा अर्थ को उतना ही टाइम लगता है और उसके बाद वो फिर से रिपीट करता है, फिर से रिपीट करता है। तो ये भी हुआ पीरियोडिक मोशन। एक और एग्जाम्पल, रेवोल्यूशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। अब मून भी अर्थ के चक्कर लगा रहा है और सेम टाइम लेता है हर बार, अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ। इसलिए ये भी हुआ एग्जाम्पल पीरियोडिक मोशन का, अपने मोशन को बार बार रिपीट कर रहा है, बार बार चक्कर लगा रहा है। ओके, अगर आप ये सोच रहे हैं कि पहले मैंने कहा कि अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है इन अ सर्कुलर पाथ, तो वो सर्कुलर मोशन है। मून भी अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ में, तो ये भी सर्कुलर मोशन है। और अब मैंने कहा कि ये पीरियोडिक मोशन है, तो कौन सा सही है? एक्चुअली में ये दोनों ही एग्जाम्पल्स में पीरियोडिक मोशन भी हो रहा है और सर्कुलर मोशन भी हो रहा है। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ऑब्जेक्ट हमेशा एक ही टाइप का मोशन करेगा। एट अ टाइम 2 या 2 से ज्यादा टाइप के मोशन भी हो सकते हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं रोटेशनल मोशन के बारे में। अ टाइप ऑफ मोशन वेयर एन ऑब्जेक्ट स्पिन्स ऑन इट्स ओन एक्सिस। ऐसा मोशन जिसमें एक ऑब्जेक्ट अपने ही एक्सिस पर घूमता रहता है उसे हम कहते हैं रोटेशनल मोशन। और ये जो एक्सिस होता है वो उस ऑब्जेक्ट के थ्रू पास होता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं, आप समझ जाएंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस। हम सबको पता है अर्थ जो है वो अपने ही एक्सिस पर रोटेट किए जा रहा है। ये है अर्थ का एक्सिस और इसी एक्सिस के अराउंड अर्थ जो है वो रोटेट कर रहा है, जिसे हम कहते हैं अर्थ्स रोटेशन। और कितना टाइम लगता है एक रोटेशन कंप्लीट होने में? अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अपने ही एक्सिस पर रोटेट करना, ये जो टाइप का मोशन है उसे हम कहते हैं रोटेशनल मोशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मोशन ऑफ स्पिनिंग टॉप।
अब स्पिनिंग टॉप आपने देखा होगा, जिसे हम लट्टू भी कहते हैं, उसको जब आप घुमाते हैं तो ये है स्पिनिंग टॉप का एक्सिस और वो इसी एक्सिस पर रोटेट करता है, इसलिए ये हुआ रोटेशनल मोशन का एग्जाम्पल। नाउ थर्ड एग्जाम्पल इज रोटेशन ऑफ विंडमिल। विंडमिल अगर आपने देखे होंगे तो इस तरह से विंडमिल मूव करते हैं, एक ही लाइन के अराउंड ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं, एक ही एक्सिस के अराउंड घूमते रहते हैं। तो ये भी हुआ एग्जाम्पल रोटेशनल मोशन का। टर्निंग ऑफ अ बाइसिकल व्हील। अब देखिए, जब बाइसिकल व्हील टर्न होता है तो क्या है, यहाँ है बाइसिकल का एक्सिस और इसी एक्सिस के अराउंड बार बार ये जो साइकिल है, ये जो व्हील है वो घूमे जा रहा है, इसलिए ये भी हुआ एग्जाम्पल रोटेशनल मोशन का। देखिए एक ही एक्सिस के अराउंड ये घूम रहा है। अब ये बाइसिकल अगर आगे चल रही है वो बात अलग है, वो अलग मोशन परफॉर्म कर रही है, स्ट्रेट लाइन में चल रही है, रेक्टिलिनियर मोशन परफॉर्म कर रही है, लेकिन अपने ही एक्सिस पे वो व्हील जो है वो घूमा जा रहा है, ये है रोटेशनल मोशन। मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ वॉच। अब देखिए, जब ये जो क्लॉक के हैंड्स घूमते हैं, ये जो पॉइंट है, यहां से आप एक इमेजिनरी एक्सिस बनाइए, इसी पॉइंट के अराउंड ये सारे हैंड्स घूमे जा रहे हैं, ठीक है, एक ही एक्सिस के अराउंड ये सारे पॉइंट रोटेट कर रहे हैं, इसलिए ये भी एग्जाम्पल हुआ रोटेशनल मोशन का। मोशन ऑफ अ सीलिंग फैन। ओके, आई नो आप में से बहुत लोग सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन के बीच में कंफ्यूज हो गए होंगे। थोड़ा सा ट्रिकी है पर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैंने पहले कहा था कि अगर आप इस फैन के ब्लेड पर कोई भी पॉइंट लीजिए और इमेजिन करिए कि ये पॉइंट किस तरह से मूव करेगा, जब फैन मूव करेगा तो हमें पता चलेगा कि ये जो है वो मूव करेगा इन अ सर्कुलर पाथ। इसलिए हमने कहा कि एनी पॉइंट ऑन द ब्लेड ऑफ द फैन परफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्यों? क्योंकि वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। लेकिन एज अ होल अगर आप फैन को देखें, जब फैन रोटेट करता है तो ऐसा तो नहीं है कि पूरा का पूरा फैन जो है वो इस तरह से सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, पहले यहां था, फिर यहां आ गया, फिर यहां आ गया, फिर यहां आ गया, ऐसा नहीं है ना। फैन एक ही जगह है और अपने फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहा है। इसलिए अगर हम मोशन ऑफ सीलिंग फैन की बात करें तो वो हुआ रोटेशनल मोशन। अगर हम कहेंगे मोशन ऑफ एनी पॉइंट ऑन द ब्लेड ऑफ फैन तो वो हुआ हमारा सर्कुलर मोशन। इसी तरह से जब हमने वॉच की बात की तो इस फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड इसकी सारी जो सुइयां हैं, मिनट हैंड है, आवर हैंड है, सेकंड हैंड है, वो सब घूम रही है, इसलिए इसके जो हैंड्स है वो परफॉर्म कर रहे हैं रोटेशनल मोशन। लेकिन इन्हीं हैंड्स पर कोई एक पॉइंट लीजिए तो वो कैसा मोशन परफॉर्म करेगा? सर्कुलर मोशन, राइट। यही कुछ एग्जाम्पल्स थे जो थोड़े ट्रिकी थे, बाकी के एग्जाम्पल्स तो देखिए सिंपल हैं। मून पूरा का पूरा अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है इन अ सर्कुलर पाथ, इसी तरह से अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ में, सैटेलाइट्स मूव कर रही हैं, स्टोन को अगर आप बांधे और रोटेट करें तो वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। तो ये सारे जो हैं वो एग्जाम्पल है सर्कुलर मोशन के। ये वाले थोड़े ट्रिकी थे, इसलिए मैंने आपको इसको समझा दिया। देखिए, बेसिक सी बात आपको ये याद रखनी है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा तो सर्कुलर मोशन होगा, अगर अपने ही एक्सिस पर रोटेट करेगा तो रोटेशनल मोशन होगा। बाकी के कॉन्सेप्ट्स आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, तब आपको इनके बीच का डिफरेंस जो है वो ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। अभी के लिए आप इतना ही याद रख लीजिए। ओके, तो अब है हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक जिसमें हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे जो दो और दो से ज्यादा टाइप के मोशंस शो करते हैं। ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल, मोशन ऑफ स्विंग मशीन। ये स्विंग मशीन आपने अपने घर में जरूर देखी होगी। अब देखिए, इसके मोशन को बहुत ध्यान से समझिए। जब आप स्विंग मशीन को चलाते हैं तो क्या होता है, उसकी नीडल जो है वो अप एंड डाउन इस तरह से मूव करती है, राइट। तो ये किस तरह का मोशन शो करती है? पीरियोडिक मोशन। आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम अपने मोशन को रिपीट कर रही है, ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, नीचे आ रही, राइट। सिमिलरली
सिमिलरली अगर हम उसके व्हील की मोशन की बात करें तो व्हील क्या कर रहा है, एक फिक्स्ड एक्सिस पर रोटेट किए जा रहा है, बार बार एक फिक्स्ड एक्सिस पर रोटेट कर रहा है, इसलिए ये जो है हुआ रोटेशनल मोशन का एग्जाम्पल। ठीक है, तो जो व्हील है वो शो कर रहा है रोटेशनल मोशन और जो नीडल है वो कॉन्टिन्यूसली इट इज मूविंग अप एंड डाउन, तो ये जो है शो कर रही है पीरियोडिक मोशन, अपने मोशन को रिपीट कर रही है नीडल। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, मोशन ऑफ अ बाइसिकल ऑन अ स्ट्रेट पाथ। अब देखिए हमने पहले भी देखा था कि बाइसिकल का जो व्हील है वो अपने ही एक्सिस पर रोटेट किए जा रहा है, इसलिए वो हुआ रोटेशनल मोशन। बाइसिकल जो है वो स्ट्रेट पाथ में आगे जा रही है, इसलिए शो कर रही है रेक्टिलिनियर मोशन ऑल्सो। ओके, थर्ड एग्जाम्पल, मोशन ऑफ अर्थ। कितनी बार पढ़ लिया, अर्थ जो है वो रिवॉल्व करता है सन के अराउंड इन अ सर्कुलर पाथ। कौन सा मोशन हुआ, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। अर्थ रोटेट भी कर रहा है अपने ही एक्सिस पे, कौन सा मोशन हुआ, रोटेशनल मोशन। इसके अलावा अर्थ जो है वो एग्जैक्टली 365 एंड 1/4 डेज लेता है एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में। तो कैसा मोशन हुआ, पीरियोडिक मोशन, अपने मोशन को फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट कर रहा है। ओके गाइस, तो यहाँ खत्म हो गया हमारा चैप्टर मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। फाइनली हमारे तीनों पार्ट्स कवर हो गए हैं। इस चैप्टर को अच्छी तरह से रिवाइज कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपके आगे आने वाली क्लासेस में भी बहुत काम आएगा। पढ़ते रहिए, एजुकेटिंग यंग माइंड्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपना फीडबैक मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। थैंक यू।